की पूजा ओझा देश की पहली दिव्यांग महिला कयाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी बनी। भिंड जिले के लोगों के लिए गौरव बनकर बेटियों को दिलाया संबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ मनीषा तिवारी। खबर भिंड जिले से है। जानकारी अनुसार युवाओं की दौड़ में खिलाड़ी पूजा ओझा ने देश में अपना प्रथम स्थान स्थापित कर दिव्यांग खिलाड़ियों का मान गौरव बढ़ाकर बेटियों को नया संबल दिया है, जिसके लिए भिंड जिला पूजा ओझा की प्रशंसा करते नहीं थक रहा है। भिंड जिले में रहने वाली दिव्यांग पूजा ओझा जन्म से ही दोनों पैरों से कमजोर है, लेकिन पूजा का हौसला आज भी शिखर पर है। दिव्यांग पूजा बचपन से पढ़ाई के साथ साथ स्वाभिमानी बनकर रही है। मन में हमेशा यही संकल्प लेकर के पूजा ने यह सफलता हासिल की है। पूजा परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती है। पूजा का ये इरादा शुरुआत हुई एशियन चैंपियनशिप ट्रायल से। इस ट्रायल में पूजा को देश की पहली कयाकिंग कैनोइंग दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया। भारत में अपनी इच्छा शक्ति और कयाकिंग में अपना कमाल दिखाने के उपरांत पूजा ओझा ने थाईलैंड जाकर रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा को दुनिया को दिखाने का मौका मिला तथा अपने देश के साथ साथ भिंड जिले का भी नाम रोशन किया। भिंड में वाटर स्पोर्ट की गतिविधियां संचालित करने के लिए किशोरी स्पोर्ट क्लब के राधे गोपाल यादव और तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी सर के साथ साथ तत्कालीन कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव बलवीर सिंह कुशवाहा के सहयोग से गौरी सरोवर पर कयाकिंग कैनोइंग का अभ्यास शुरू हुआ और उसी अभ्यास के दौरान राधे गोपाल यादव का ध्यान कुमारी पूजा ओझा पर गया। दरअसल पूजा ट्यूशन से आते जाते वक्त अभ्यास को देखा करती थी। एक दिन पूजा ओझा से जब खेल के प्रशिक्षण के दौरान सीखने की बात की तो पूजा ओझा ने सीखने के लिए हाँ बोलकर अपनी ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी। मयंक ठाकुर कोच के द्वारा पूजा ने वाटर स्पोर्ट में अभ्यास प्रारंभ कर दिया और फिर दिव्यांगों की खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य बालक बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई और भविष्य में बेहतर खिलाड़ी बनकर उभरी। पूजा ओझा भिंड का नाम विश्व पटल और पर रोशन करना चाहती है। संरक्षक राधे गोपाल यादव के निर्देशन में गौरी सरोवर में नियमित अभ्यास जारी किया गया है और थाईलैंड में हुई कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाली पूजा ओझा ने सफलता की प्रथम सीढ़ी पार कर जिले को गौरवान्वित किया है। भिंड जिले की आने वाली नई पीढ़ी भी खेल प्रतियोगिता में उत्तम प्रदर्शन कर भारत का नाम देश में गौरवान्वित करे, जिससे जिले के साथ साथ युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बनी रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। राधे गोपाल जी, आपको भिंड में खेलों का द्रोणाचार्य कहा जाता है। आपने भिंड में कई सारी खेल प्रतियोगिताओं को बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाया है, लेकिन इस वाटर स्पोर्ट्स के बारे में आपके मन में कैसे ख्याल आया? दरअसल वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत करने से पहले जो विचार आया वो तब आया जब इलैया राजा सर यहाँ कलेक्टर बन के आए और हम सब संस्था वालों को उन्होंने यहाँ पर पार्क बनाने के लिए जगह दी। स्कूल को पार्क बनाना था। मैंने सर से अनुरोध किया कि मैं स्पोर्ट्स का शौकीन हूँ, वाटर स्पोर्ट्स का कोई गेम अगर हम गौरी सरोवर में शुरुआत कर देंगे तो एक नई विधा भिंड में प्रारंभ हो जाएगी, तो अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम यहाँ पे बोट क्लब बनाएं। तो सर ने सहज इलैया राजा सर ने स्वीकृति दे दी और मैं भोपाल में गया। मयंक सर से और बलवीर सर से इसके लिए हम मिले और बलवीर सर ने स्वेच्छा से हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया और पूरा सहयोग किया, जिसकी वजह से ये वाटर स्पोर्ट्स की विधा हम गौरी सरोवर में ला पाए। हमें खेल व कल्याण विभाग से भी फिर सपोर्ट मिलने लगा। इस प्रकार से पूरे भिंड का जनप्रतिनिधियों का, आम नागरिकों का हमें सहयोग मिला। अच्छे खिलाड़ी मिले, इच्छा शक्ति से प्रबल, और पहले बच्चे हमने अपने परिवार के ही बच्चों को सबसे पहले उतारा, क्योंकि गौरी सरोवर में पानी में उतरने से लोग डरते थे। तो हमने अपने लड़के लड़कियों भांजियों को सबसे पहले शुरुआत की। लोगों का विश्वास हमारे प्रति बढ़ा और यह स्पोर्ट्स यहाँ पर संचालित होने लगा। जी धन्यवाद। पूजा, आपने इस खेल को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं पूजा ओझा दिव्यांग पैरा खिलाड़ी हूँ, एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट। मैं इस खेल को जब हमारे इलैया राजा सर और राधे गोपाल जी के मार्गदर्शन में जब ये खेल यहाँ भिंड में आयोजित हुआ
तो मेरे को देख के लालसा हुई कि मैं भी इसमें खेलूँ। तो फिर मयंक सर और बलवीर सर कुशवाहा जी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि दिव्यांगों के लिए भी एक खेल होता है और आप इसको कर सकते हो। और फिर मैंने अभ्यास शुरू किया। निरंतर अभ्यास करते करते हमारे साथ के खिलाड़ी और मेरे माता पिता का भरपूर सपोर्ट मिला मुझे, और पूरे भिंड वासियों का सपोर्ट मिला, क्योंकि जब यहाँ ये खेल शुरू हुआ था तो यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट नहीं थे। बोट भी हमारे बनाई हुई थी, उसको भी हमने बना के अभ्यास शुरू किया। उसके निरंतर अभ्यास करते करते मैंने एशियन मेडल लिया और देश और अपने मध्य प्रदेश का नाम बढ़ाया। और इसके बाद फिर हमारी फेडरेशन ने हमको बोट डोनेट कराई और इक्विपमेंट पैडल से सारी सुविधाएं धीरे धीरे जेटी भी आई, जैसा कि आप देख सकते हैं। और शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, और मैं बहुत दिल से आभारित हूँ कि हमारी फेडरेशन और हमारे जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, वो हमको भरपूर सपोर्ट करते हैं। और मैं चाहूँगी कि मैं निरंतर अभ्यास करते करते अपने देश के लिए ओलंपिक में खेल के मेडल दिलाऊँ और अपने देश का और अपने मध्य प्रदेश और भिंड का नाम रोशन करूँ। जी बहुत बहुत बढ़िया। आपको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।